जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार वाल्मीकि कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल करने की योजना बना रही है। खबरों की माने तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वाल्मीकि को एससी लिस्ट में शामिल करने के प्रपोजल पर काम कर रही है। इसके बाद प्रपोजल को केंद्रीय कैबिनेट में अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा। वाल्मीकि या बाल्मीकि समुदाय एससी लिस्ट में पहले से भी शामिल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इस समुदाय का जिक्र एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। इतिहास उठाकर देखें तो पहली बार ये समुदाय 1957-58 में चर्चा में आया था। जम्मू कश्मीर में जाति वर्गीकरण पर बीजेपी काफी समय से बहुत अधिक एक्टिव रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का प्रपोजल रखा है। हालांकि गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी ने बीजेपी सरकार के इस प्रपोजल पर विरोध जताया है। केंद्र सरकार के प्रति इस विरोध को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में गुज्जर बकरवाल समुदाय को यह आश्वासन दिया कि पहाड़ी समुदाय को रिजर्वेशन देने से उन दोनों समुदायों के रिजर्वेशन कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए इन कम्युनिटीज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सन 1957 की है। जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। सुंदर घाटी में कूड़े का अंबार लग गया। तब जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कार्यभार संभाल रहे बख्शी गुलाम मोहम्मद ने फैसला लिया कि दूसरे राज्य से सफाई कर्मचारी बुलाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरो से बात की। उन्होंने वादा किया था कि इन कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी। अमृतसर से 272 सफाई कर्मचारी जम्मू पहुंचे। ये सभी कर्मचारी वाल्मीकि कम्युनिटी के थे। ये यहीं बस गए और इनकी संख्या धीरे धीरे 2-2.5 लाख से ज्यादा हो गई। लेकिन इस कम्युनिटी को न तो स्थायी नागरिकता मिली और न ही अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। पूरे देश में वाल्मीकि कम्युनिटी और अन्य दलितों को विभिन्न कानूनों के तहत अनेक प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में रह रहे इस समुदाय के लोगों के पास अब तक ऐसे किसी कानून का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद यह उम्मीद जगी कि इन्हें अब सम्मान वाली जिंदगी मिलेगी। लगभग 60 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा ये समुदाय आज भी सुविधाओं से वंचित है। जिस आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने खत्म किया था, उसी संविधान के आर्टिकल 35A की वजह से इस कम्युनिटी को आज तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाया है। 35A के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ही तय करती है कि राज्य में स्थायी नागरिकता और राज्य सरकार का सुविधाओं का लाभ कौन कौन ले सकता है। संविधान में जोड़ा गया है कि वाल्मीकि कम्युनिटी बाहर से काम करने के लिए आई थी, ऐसे में इन्हें यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है। राज्य सरकार ने वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को अपने यहाँ रोजगार देने के लिए नियमों में बदलाव कर यह लिख दिया कि इन्हें केवल सफाई कर्मचारी के रूप में ही टेम्परेरी बेसिस से रहने का अधिकार और नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार जब इस समुदाय का कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माथे पर वैधानिक रूप से दलित लिखा होता है। यह बड़ा होकर चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, उसे जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी की नौकरी ही मिल सकती है। इस कम्युनिटी के लोगों के पास परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट न होने से वे राज्य में स्थायी रूप से न तो बस सकते थे और न ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरा है, 35A और आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिए गए, उसके बाद उम्मीद जगी है और एक नई उम्मीद जगी है। अब अगर शेड्यूल कास्ट लिस्ट में इस कम्युनिटी को शामिल किया जाता है तो। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं।
JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।